तो अभी आंचल एक बार मेरे पास आती है, मुझे बोलती है सर मेरी एक शॉप है सर, उसमें कोई भी आता है हम उसको फिक्स 10% डिस्काउंट देते हैं, तो सर मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए आपसे जो फिक्स 10% डिस्काउंट निकाल के दे। तो सुन ना स्वप्निल, सुन ना, तो मुझे बोलता है आंचल, मुझे बोलती है सर यहाँ पर लिखा होना चाहिए अमाउंट, बोला ठीक है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए -10%, बोला ठीक है, और यहाँ पर नेट अमाउंट, बोला ठीक है, डन डन। फिर मुझे बोलती है सर अमाउंट में हम तो एंटर करेंगे अमाउंट जितना सेल्स हुआ है। अरे करेक्ट, से फॉर एग्जांपल सर अगर कोई 1000 रुपये का चीज़ लेकर गया तो आपका सॉफ्टवेयर -10% दैट इज 100 और नेट अमाउंट दैट इज 900, सर ये आपका सॉफ्टवेयर देना चाहिए। अरे करेक्ट, आपका सॉफ्टवेयर अमाउंट 1000 -10% 100, नेट अमाउंट 900, सर हमारी तरफ से ये इनपुट है, बोला डन। सर ये हो जाएगा प्रोसेस, बोला डन। सर ये हो जाएगा आउटपुट, बोला डन। सर हम तो सिर्फ इनपुट करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस और आउटपुट करना चाहिए, बोला हो जाएगा। तो इसका नाम क्या दूँ? सर इसका नाम आप दे दो सेल्स मॉड्यूल। क्या नाम दो? सेल्स मॉड्यूल, क्योंकि सर हम लोग की तरफ से सेल्स है। अरे करेक्ट, बोला ठीक है आंचल मैं बना दूंगा। तो आंचल को ये सॉफ्टवेयर चाहिए, स्टोरी समझा? तो मैं आंचल को पूछता आंचल बट ऐसा क्यों चाहिए तुझे 10%? तो बोलते सर हमारे यहाँ पर 2 एम्प्लॉयज़ हैं सर, इन दोनों को है ना 10% निकालना नहीं आता है। तो मैं बोलते सर टक्के लोग को रखा क्यों है? तो बोलते सर विश्वास, सर विश्वास हुआ एम्प्लॉयज़। बोला ठीक है डन, तो एक काम कर, मैं तुझे ऐसी रिक्वायरमेंट का एक सॉफ्टवेयर बना कर देता हूँ। अब मैं आंचल को बोलता आंचल तूने तो मेरे से मांगा सॉफ्टवेयर, पर तू इसको चलाएगी किस पर? क्या तुझे हार्डवेयर चाहिए? हार्डवेयर? तो बोलती है हाँ सर हार्डवेयर भी तो लगेगा। मतलब आंचल को सॉफ्टवेयर चाहिए प्लस आंचल को हार्डवेयर चाहिए, मतलब आंचल को क्या चाहिए? सिस्टम चाहिए। क्या चाहिए? सिस्टम। तो अब सिस्टम बनाने का एक लाइफ साइकिल है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। करेक्ट, स्टोरी समझा? अब हम क्या करने वाले आगे? तो ये आंचल की बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये आप कहाँ लिखोगे पता है? चैप्टर पेज 141, जो फेजेस दिखता है, फेजेस, वहाँ पर थोड़ी वाइट स्पेस है, वहाँ पर आप ऐसा ड्रॉ कर दोगे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये अभी अपने को ऑल द 7 फेजेस ही लगेगा। डन। रोनित लिखा? अब सुनो ये है क्या, ध्यान से सुनो। तो ये है ना आंचल की रिक्वायरमेंट है, मतलब ओके डन। अब अपने लिए ये रिक्वायरमेंट समझ गए? डन। स्वप्निल रिक्वायरमेंट समझ गया? अब सुन ये देख, ठीक है? तो आंचल की ये रिक्वायरमेंट है। अरे करेक्ट, अब स्टोरी सुनो। सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट फेज। हम डायरेक्ट फेज से चालू कर रहे हैं, हम पहले 7 फेज खत्म करेंगे।
सेम वैसा ही पहले मैं स्टार और हैश पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है। फर्स्ट फेज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। अब सुन, पेज घुमा, पेज 142, डायरेक्ट उस पर सेकेंड पॉइंट, कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम डेफिनेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब अपना ये फेज खत्म होगा, फेज 1, सो हम वो भी करेंगे। वी आर स्टार्टिंग विद कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन। अब सुनो है क्या ये, मेरी बात सुनो। यस, अब सुनो, ये आंचल की रिक्वायरमेंट है। अब सबसे पहला आता है अपने लिए प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। फेज का नाम है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। तुम लोग चार्ट नहीं बनाओगे मेरे साथ, नहीं, मैं पहले लर्न कर लो, तुम लोग खुद से बना पाओगे। बिलीव मी, एट द एंड ऑफ द डे और टुमारो तुम ये सातों सात फेज खुद से बोलने लगोगे, ओरल, ठीक है। पूरा चैप्टर लर्न हो जाएगा। अब सुनो, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के अंदर है सबसे पहला कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन। अब कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन क्या है, ध्यान से सुनो। अब इसके अंदर दो पॉइंट है, एक ये पहला पॉइंट, एक इंटरव्यू एंड दूसरा रिव्यू इंटरनल डॉक्यूमेंट। अब सुनो, सबसे पहला मेरे लिए है इन्वेस्टिगेट करना कि एग्जैक्टली आंचल की क्या रिक्वायरमेंट है। एंड बिफोर मेकिंग द एक्चुअल सॉफ्टवेयर हम पहले इन्वेस्टिगेट तो करेंगे, पूछताछ कि तू ये क्यों बना रही है, तेरा बजट बोल, तेरा कॉस्ट बोल, कितना तेरे में चाहिए, तेरी कैपेसिटी बोल, अरे करेक्ट, टाइम फ्रेम बोल, कब तक चाहिए, तेरे रिसोर्सेस अवेलेबल है कि नहीं, ये सब एक्सेप्ट करने के लिए। तो सबसे पहला है इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहला क्या बोला, इन्वेस्टिगेशन। मैं पहले तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, फिर हम लर्न करेंगे। रिव्यू इंटरनल डॉक्यूमेंट। रिव्यू इंटरनल डॉक्यूमेंट मतलब पता है क्या होता है, सुनो। आज मैं आंचल के बिजनेस का इंटरनल डॉक्यूमेंट रिव्यू करूँगा, तो इससे मुझे क्या पता चलेगा, उसका बिजनेस किस में इन्वॉल्व है। नहीं समझा? अगर मैं आंचल के बिजनेस का इंटरनल डॉक्यूमेंट रिव्यू करूंगा, इससे मुझे ये पता चलेगा उसका बिजनेस किस में इन्वॉल्व है। सीधी बात है ना, जब हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के इनपुट, वाउचर्स, आउटपुट देखेंगे तो हमें पता चलेगा ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इन विच एक्टिविटी। नहीं समझा? तो एकदम सिंपल सी बात है। अगर मैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर आता है रिव्यू इंटरनल डॉक्यूमेंट, उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है, इफ विल रिव्यू एनी डॉक्यूमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन वी विल कम टू नो ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इन विच एक्टिविटी। अरे करेक्ट, हमें क्या पता चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इन विच एक्टिविटी, ये तो पता चल ही जाएगा। और सेकेंड, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स शी इज फेसिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम। नहीं समझा? उसका एग्जिस्टिंग में कुछ लूपहोल्स है, तभी तो नया सिस्टम बनवा रही है। अरे करेक्ट, पहले सिर्फ समझो आंसर, लर्न बाद में हो जाएगा। अब मैं उसका इंटरव्यू ले रहा हूँ। इंटरव्यू में मैं उसको क्या पूछ रहा हूँ, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायरमेंट ओवर एग्जिस्टिंग सिस्टम, मीन्स रिक्वायरमेंट ओवर एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम। अरे करेक्ट, चल बोल मेरे साथ। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, इंटरव्यू, रिव्यू इंटरनल डॉक्यूमेंट। कोई भी बिजनेस के इंटरनल डॉक्यूमेंट को स्टडी करने पर हमें यह पता चलेगा ऑर्गेनाइजेशन कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है एंड क्या प्रॉब्लम फेस आउट कर रहे हैं। इंटरव्यू से ये पता चलेगा प्रॉब्लम एंड इम्प्रूवमेंट
रिक्वायरमेंट और एग्जिस्टिंग सिस्टम। डन। इसको याद कैसे करना है सब बाद में, पहले अंदर का समझा, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन तो कर लिया, क्या कर लिया, इन्वेस्टिगेशन कर लिया। अब सेकेंड पॉइंट आता है, आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग मैं उसको आंचल को एक वायबल ऑप्शन दूंगा। वायबल मतलब सुटेबल ऑप्शन एज पर हर रिक्वायरमेंट। अरे करेक्ट, अरे करेक्ट। तो सेकेंड पॉइंट भी ऐसे ही लिया गया है, सुनना धवल। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन मैं उसको एक वायबल ऑप्शन दूंगा, सुटेबल ऑप्शन एज पर द रिक्वायरमेंट। करेक्ट, लॉजिक समझा। अब वायबल ऑप्शन देखो क्या है, ध्यान से सुनो। मैं उसको वायबल ऑप्शन कैसे दूंगा, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर, अब मैं उसको ऑप्शन दे रहा हूँ कंसिडरिंग हर एनवायरमेंट एंड कॉस्ट। मान ले मैंने इसको ऑप्शन दे दिया 2 लाख का एक सॉफ्टवेयर। अरे बट इसका इतना बजट ही नहीं है, और बजट है पर इसके यहाँ पर जो स्टाफ है सब बुढ़े लोग हैं, दे आर नॉट दैट मच टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। अरे करेक्ट। सो मैं उसको क्या दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, क्या ध्यान में रखकर, एनवायरमेंट एंड कॉस्ट। क्या ध्यान में रखकर, कॉस्ट। ये हो गया। सेकंड, मैं उसको ऑप्शन दे रहा हूं, ऑफ कोर्स कभी कभार एनालिस्ट मतलब मैं एनालिस्ट हूं, यूज देयर इंट्यूशंस एंड लॉजिक्स, यूज देयर टू गिव द ऑप्शन। अरे करेक्ट। तो कभी कभार एनालिस्ट यूज देयर इंट्यूशंस एंड लॉजिक्स टू गिव दैट ऑप्शन। अरे करेक्ट। तो मैं मेरा इंट्यूशंस लॉजिक्स दोनों यूज कर रहा हूं, क्योंकि देख डेवलपर तो मैं हूं, तो मुझे पता चलना चाहिए, अरे यार आचल तेरी रिक्वायरमेंट ये, एक काम कर तू ऐसे नहीं ऐसे जा, दिस इज अ बेटर ऑप्शन, टेक्नोलॉजिकली बेस्ट है। अरे खबर। तो कभी कभार एनालिस्ट यूज देयर इंट्यूशंस, दैट इज लॉजिक्स। थर्ड, मैं इसको ऑप्शन दे रहा हूं, कैसे दे रहा हूं, एज पर एनवायरमेंट एंड कॉस्ट, इंट्यूशंस एंड लॉजिक। और मैं इसको जो भी ऑप्शन दूंगा दैट विल बी एज पर माई पास्ट एक्सपीरियंस एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी इन मार्केट। अरे समझा, अरे करेक्ट। सो मैं इसको जो भी ऑप्शन दे रहा हूँ इट विल बी एज पर माई पास्ट एक्सपीरियंस एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी इन मार्केट। अरे करेक्ट। तो मैं इसको जो भी ऑप्शन दे रहा हूँ इट विल बी एज पर माई पास्ट एक्सपीरियंस एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी इन मार्केट। सीधी बात है, मैं इसको कैसे ऑप्शन दूंगा, अगर पास्ट को ऐसा केस होगा तो मैं वही ऑप्शन उसको दूंगा। एंड हाँ, मैं इसको ऑप्शन दूंगा पर ये ध्यान में रखूंगा बिफोर गिविंग इट टू हर एनी ऑप्शन वेदर दैट टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल इन मार्केट और नॉट। इफ द टेक्नोलॉजी इज नॉट अवेलेबल इन मार्केट सो नो यूज टू गिव हर ऑप्शन। अरे करेक्ट। मार के है कुछ, यस और नो बोल। करेक्ट। अरे हाँ, वायबल ऑप्शन। अरे करेक्ट, डन। सो वायबल ऑप्शन मतलब बोल मेरे साथ, एनवायरमेंट एंड कॉस्ट, कंसिडरिंग हर एनवायरमेंट एंड कॉस्ट, एनालिस्ट यूज देयर इंट्यूशंस एंड लॉजिक्स and as per past experience and available technology in market. समझा, आया ना, yes or no? अब आगे सुन, आगे सुन ध्यान से। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं, थर्ड ऑप्शन फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी मतलब क्या है, देखना मेरी बात सुनना। फिजिबिलिटी स्टडी मतलब क्या, अभी पहले तो मैंने इन्वेस्टिगेट कर लिया, उसको ऑप्शन दे दिया, अब मैं वेरियस स्टडी कर रहा हूँ, इन डेप्थ स्टडी। उसके अंदर सबसे पहली फिजिबिलिटी आ रही है टेक्निकल फिजिबिलिटी। क्या आ रहा है, टेक्निकल फिजिबिलिटी। अब जैसे ही मैंने टेक्निकल बोला तुम्हें 2 चीज़ याद रखने का, ये बार बार आगे आएगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या बोला, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तुमने ऐसा 2 बार क्यों लिखा है बताता हूँ। वो टेक्निकल फिजिबिलिटी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर,
इसके अंदर 2 पॉइंट है और दोनों के अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है। अब टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या कहता है पता है? सुन, मैं इसको ऑप्शन दे रहा हूँ, बट पहले मुझे ये देखने दे कि मैं जो भी इसको ऑप्शन दे रहा हूँ उसका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए एंड केपेबल होना चाहिए। मैंने इसको ऑप्शन दे दिया, मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो प्रॉब्लम, दे दिया पर दिस पीपल आर नॉट केपेबल तो प्रॉब्लम। अरे करेक्ट। दूसरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं पता है? सुन, प्रपोज सिस्टम का, क्या बोला? प्रपोज सिस्टम को जो मैं बना रहा हूं इसके लिए, प्रपोज सिस्टम को एग्जिस्टिंग सिस्टम का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काम लगेगा क्या नहीं। मतलब ये मुझे क्या बोल रही है, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? सुन देख, मैं तेरे लिए पूरा सिस्टम बना रहा हूँ, सॉफ्टवेयर तो बना ही रहा हूँ, प्लस हार्डवेयर खरीदने वाला हूँ। तो अगर तेरे पास एग्जिस्टिंग कीबोर्ड माउस है, मॉनिटर है, तो तू मुझे बोल, उतना खर्चा कम। अरे है ना? यस और नो? तो एग्जिस्टिंग सिस्टम का कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रपोज सिस्टम को फिजिबल है कि नहीं? पर ऐसा बोलने का, प्रपोज सिस्टम को एग्जिस्टिंग सिस्टम का कोका कोला प्रपोज सिस्टम को एग्जिस्टिंग सिस्टम का कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काम लगने वाला है कि नहीं? अरे करेक्ट। यस और नो? यस और नो? अब स्टोरी सुन, ये हो गया टेक्निकल फिजिबिलिटी, फर्स्ट फिजिबिलिटी। सेकेंड फिजिबिलिटी है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। क्या बोला? इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हम टोटल 4 तरह के कॉस्ट देखेंगे, 4 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। सबसे पहला कॉस्ट बहुत सिंपल है। सबसे पहला कॉस्ट इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हम टोटल 4 टाइप्स ऑफ कॉस्ट देखेंगे। सबसे पहला कॉस्ट हार्डवेयर कॉस्ट। क्या बोला है? हार्डवेयर कॉस्ट। हार्डवेयर कॉस्ट देखेंगे कि भैया हार्डवेयर का कितना पैसा लग रहा है, वो तो मैं इससे लूँगा ना, थोड़ी घर से डालूँगा। मान लो इसको कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर चाहिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS ऑफिस, उसका भी खर्चा मैं इससे लूँगा। फिर मेरा इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट, हम लोग की फील्ड में क्या होता है पता है? इसने मेरे से इन्वेस्टिगेशन किया पर बनवा किसी और से रही है, नहीं समझा? तो मेरा तो टाइम पास हुआ, तो मैं मेरा इन्वेस्टिगेशन भी कॉस्ट अलग से ले लूँगा। और है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अभी इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है सुनो। इंक्रीमेंटल मतलब क्या है? देख, वो बोलती है सर मेरा एग्जिस्टिंग सिस्टम इतना बन चुका है, प्रपोज सिस्टम इतना है, तो सर इतना तो हो गया, तो सर आप मुझे सिर्फ इतने का अमाउंट बताओ, नहीं समझा? ओवर एंड अबाउट द एग्जिस्टिंग सिस्टम। क्या बोला है? अरे करेक्ट। इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट कहते हैं? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हमने देखा पैसा, हार्डवेयर कॉस्ट देखा, फिर सॉफ्टवेयर कॉस्ट देखा, फिर और इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अब आगे सुन, ये होने के बाद थर्ड फिजिबिलिटी है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। कौन सी फिजिबिलिटी है? अब ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के अंदर सबसे पहला पॉइंट, मैं आंचल को पूछ रहा हूँ, आंचल से जहाँ पर आइटम ऑपरेशनल रहेगा ना, वहाँ पर डे टू डे रहेगा ही रहेगा। अरे करेक्ट। मैं आंचल को पूछ रहा हूँ, आंचल स्टोरी, आंचल क्या तेरा कोई यूजर इन्वॉल्व रहने वाला है ड्यूरिंग दिस SDLC? मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल सुन, मेरी मम्मी मैगी बना रही है एंड आई एम प्रेजेंट ओवर देयर एंड आई एम लुकिंग द एंटायर प्रोसीजर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, हाउ शी इज प्रिपेयरिंग द मैगी। सो वाइल ईटिंग मैगी मेरे दिमाग में इतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि मम्मी ने क्या डाला है। वाई? आई वॉज इन्वॉल्व। तो मैं इसको यही पूछ रहा हूँ कि तेरा कोई यूजर इन्वॉल्व रहने वाला है for this SDLC? If yes, it will be less resistance to change। मतलब वो लोग फटाक से मान जाएंगे। अरे करेक्ट। अरे करेक्ट। फिर मैं आंचल, क्या लिख रही है आंचल? सब लिखने का अपने आराम से। फिर मैं आंचल को पूछ रहा हूँ, आंचल क्या तेरे को
तेरे यूज़र एंड मैनेजमेंट का सपोर्ट है। अगर यूज़र एंड मैनेजमेंट का सपोर्ट ही नहीं है तो कोई मतलब है क्या? कोई मतलब है क्या? नहीं। क्या तेरे को तेरे यूज़र एंड मैनेजमेंट का सपोर्ट है? तो ये बोलती है हाँ सर, दोनों का सपोर्ट है। ओके यस, तो अगर तेरे को तेरा यूज़र एंड मैनेजमेंट का सपोर्ट है सो नो प्रॉब्लम, इट इज़ गुड, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट तो चाहिए तुझे बनाने में। थर्ड, अब मैं इसको क्या पूछ रहा हूँ पता है? आंचल, तू जो करंट वर्क प्रैक्टिस कर रही है एज ऑफ, तू जो सॉफ्टवेयर अभी मेरे से बना रही है, अब तक का तेरा क्या था? तो the current work practices what you are doing right now in your shop, is it accepted by the users in the organization? तो बोलती है हाँ सर, तो मैं समझ जाऊंगा मेरा सॉफ्टवेयर इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर अगर ये बोलती है नहीं सर, करंट जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी बहुत तकलीफ है, तो मैं समझ जाऊंगा मेरा सॉफ्टवेयर ये लोग इजीली एक्सेप्ट कर देंगे। अरे करेक्ट, तो मैं यही बोल रहा हूँ करंट वर्क प्रैक्टिसेस। फोर्थ पॉइंट, ध्यान से सुन, लास्ट। अब ये मुझे पूछती है आंचल, सर अगर आपका सॉफ्टवेयर मैंने कहीं इम्प्लीमेंट किया मेरे शॉप में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो सर विल देयर बी लॉस ऑफ कंट्रोल? विल देयर बी लॉस ऑफ कंट्रोल? लॉस ऑफ कंट्रोल मतलब पता है क्या? सर ऐसा ना हो कि ये सॉफ्टवेयर आने से मेरा कंट्रोल चला जाए। नहीं समझा? अरे करेक्ट, नहीं समझा? सर ऐसा ना हो ये सॉफ्टवेयर आने से मेरा कंट्रोल चला जाए। अरे समझा? तो विल देयर बी लॉस ऑफ कंट्रोल और स्लोअर एरिया प्रोसेसिंग हो जाएगा। नो डोंट वरी आंचल, सब सही चलता रहेगा। तो ये था ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। सबसे टफ फिजिबिलिटी यही है, याद नहीं रहती बच्चों को, हम अपने को लर्न करना है, बता तो बाद में। नेक्स्ट भी छोटी छोटी फिजिबिलिटी है। फोर्थ फिजिबिलिटी है स्केड्यूल फिजिबिलिटी। क्या बोला है? स्केड्यूल मतलब क्या होता है? टाइम फ्रेम। मतलब मैं आंचल को पूछता हूँ तो मुझे टाइम फ्रेम बोल, कब तक तेरे को चाहिए? वो भी मेरे को पूछते सर आप भी टाइम फ्रेम बता दो, कब तक बना के दोगे? अरे करेक्ट करेक्ट। एक और फिजिबिलिटी है, फिफ्थ फिजिबिलिटी, रिसोर्स फिजिबिलिटी। क्या बोला? रिसोर्स मतलब ह्यूमन रिसोर्स। क्या बोला? अब सुनना, मैं आंचल को बोलता हूँ आंचल तेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, तेरी जो कंपनी है, वो उसके ब्रांचेस बहुत सारे हैं, इवन इन नॉन मेट्रो लोकेशंस। तो क्या तेरे पास सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स है इन नॉन मेट्रो लोकेशंस? अरे करेक्ट, मतलब मैं तेरे को सॉफ्टवेयर तो बना के दे रहा हूँ, पर क्या तेरे पास सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स है इन नॉन मेट्रो लोकेशंस? लॉजिक समझा? रिसोर्स यानी कौन से रिसोर्स की बातें हो रही है? ह्यूमन रिसोर्स इन नॉन मेट्रो लोकेशन। क्या बोला? ह्यूमन रिसोर्स इन नॉन मेट्रो लोकेशन। अभी आगे सुन, आगे सुन। और एक फिजिबिलिटी है लीगल, और एक क्या है? लीगल। लीगल फिजिबिलिटी मतलब क्या पता है? सुन ना आंचल, मैं आंचल को आंचल मुझे बोल रही है सर आप जो दे रहे हो वो प्रपोज सिस्टम है कि करंट है? प्रपोज, जो मैं इसको दे रहा हूँ प्रपोज सिस्टम। सर देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन whom? सर बिटवीन द प्रपोज सिस्टम एंड कंपनीज रूल्स रेगुलेशन। नहीं समझा? मतलब सर आपका सॉफ्टवेयर हमारे कंपनी के कायदे कानून के हिसाब से होना चाहिए, किसी का ढापा हुआ नहीं होना चाहिए, कॉपीराइटेड नहीं होना चाहिए। अरे करेक्ट करेक्ट। और एंड में लास्ट, ये देख, ये था अपना फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और एंड में फोर्थ मेन पॉइंट है रिपोर्ट टू मैनेजमेंट। क्या बोला? रिपोर्ट बहुत सिंपल है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा लिखने का। एनालिस्ट अपना रिकमेंडेशन देगा टू मैनेजमेंट, अब वो लोग को अप्रूव करना है तो करे, वरना चलेगा। समझा? समझा? अब स्टोरी सुनो, इसको याद कैसे रखने का, ठीक है? चलो, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। क्या बोला है? अब स्टोरी सुनो। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है ना, बिफोर इन्वेस्टिगेशन कुछ स्टेप्स, ठीक है? बोल। इन्वेस्टिगेशन
conducting investigation in review इंटरव्यू। दो तरीका है, देख द हेडिंग है ना प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, तो उसके अंदर पहला पॉइंट है कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन। कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन के अंदर या तो इन या तो रिव्यू इंटरव्यू। क्या बोला? रिव्यू इंटरव्यू। कोई भी चीज़ तू रिव्यू करेगा, कोई भी इंटरनल डॉक्यूमेंट रिव्यू करेगा, इससे क्या पता चलेगा? ऑर्गेनाइजेशन कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, अरे करेक्ट, और क्या प्रॉब्लम्स वो फेस आउट कर रही है। और इंटरव्यू से क्या पता चलेगा? प्रॉब्लम एंड इंप्रूवमेंट ओवर एग्जिस्टिंग सिस्टम। क्या बोला? अब आफ्टर डूइंग इन्वेस्टिगेशन मैं इसको वायबल ऑप्शन दूंगा, क्या ध्यान में रखकर? कॉस्ट। दूसरा, समटाइम्स एनालिस्ट यूज देयर व्हाट? इंट्यूशंस एंड लॉजिक्स। अरे करेक्ट, हाँ मैं इसको ऑप्शन दूंगा एज पर पास्ट एक्सपीरियंस एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी इन मार्केट। अरे करेक्ट, मैं इसका ऑप्शन दूंगा ऑफ कोर्स यस, एज पर माई पास्ट एक्सपीरियंस एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी इन मार्केट। नहीं समझा? अरे समझा? आगे सुनना। अब है फिजिबिलिटी स्टडी। सबसे पहली फिजिबिलिटी है टेक्निकल, बोल तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, अवेलेबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, प्रपोज सिस्टम को एग्जिस्टिंग सिस्टम का कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काम लगेगा कि नहीं? तो जहां पर टेक्निकल बोलूं ये दो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आना चाहिए। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, हार्डवेयर कॉस्ट, सॉफ्टवेयर कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट। अरे करेक्ट। अब है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। क्या बोला है? ऑपरेशनल मतलब क्या पता है? सी डे टू डे एक्टिविटीज की फिजिबिलिटी स्टडी। क्या तेरा कोई यूजर इन्वॉल्व रहने वाला है? सो इट विल बी लेस रेजिस्टेंट टू चेंज। क्या तेरे को यूजर एंड मैनेजमेंट का सपोर्ट है? विल देयर बी लॉस ऑफ कंट्रोल? एंड आर द करंट बिजनेस मेथड्स एक्सेप्टेड बाय द यूजर? फिर है स्केड्यूल फैसिलिटी। नेक्स्ट फैसिलिटी क्या है? स्केड्यूल मतलब क्या? टाइम फ्रेम, तेरे को कब तक चाहिए। अरे करेक्ट। फिर आया रिसोर्स। कौन सा रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स इन नॉन मेट्रो लोकेशन। कौन सा रिसोर्स? मतलब मैं इसको ये बोलूंगा कि अगर तू गांव अखेड़े में सॉफ्टवेयर यूज करती है, क्या तेरे पास सफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स है? लीगल, देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रपोज सिस्टम एंड लीगल रिक्वायरमेंट। अरे करेक्ट। एंड लास्ट, सब कुछ थोड़ा थोड़ा लिखो, रिपोर्ट इट टू मैनेजमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिकम विथ योर अप्रूवल। अरे करेक्ट करेक्ट। अब देखो मैं पेज नंबर 142, कुछ ड्रॉ नहीं करना अभी, पहले सुनो। प्रॉब्लम डेफिनेशन जो छोड़ा था ना वो ऑटोमेटिकली हो गया। देख, द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट इज टू प्रिपेयर रिटन डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंट of objective the scope of problem. This is done on the basis of request of user for system development, change or enhancement. Clearly understanding the project request. भाई अब तक क्या चल रहा है? What is presently done? What is required and why? अरे correct? Correct. Yes. So सबसे पहला determine the size of the project. Size मतलब क्या? कितना बड़ा प्रोजेक्ट है? सब ब्लैक पॉइंट थी अपने हेड पॉइंट। Determining the viable option हो गया? Yes or no? Determining the viable option and conducting operational technical feasibility हो गया? Assessing cost benefit and analysis, economic feasibility हो गया? And submit report to management. अरे correct? Yes or no? अब आगे सुनो। Conducting the investigation, data can be collected by two primary methods. सबसे पहला है review internal document और दूसरा है conducting interview. अभी देखना, कोई भी जगह के अगर मैं इंटरनल डॉक्यूमेंट स्टडी करूंगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, मुझे क्या पता चलेगा? उसका ऑर्गेनाइजेशन किसमें इन्वॉल्व है? अरे करेक्ट। और वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो देख,
In this, analyst reviewed the existing system document to determine the methods used, underline कर, system data maintenance and problems thereof. इसका existing system कैसे maintain हो रहा था और क्या क्या problem है. This activity also helps analysts to learn about various activities and operation that organization is involved in. Are correct? See friends, I am reading from my book, page number 142. Are correct? Not institute module. Done. आगे सुन. ये चैप्टर ऐसा है कि यू कैन राइट इट फ्रॉम एनी बुक. अरे करेक्ट, इट इज अ स्टोरी वाइज चैप्टर, पूरा 7 फेज स्टोरी है. अब सुनो आगे. अंडरलाइन किया तुमने? कंडक्टिंग इंटरव्यू. इंटरव्यू से क्या पता चलेगा? अंडरलाइन कर. चेंजेस एंड इंप्रूवमेंट ओवर द एग्जिस्टिंग सिस्टम और प्रॉब्लम्स दैट यूजर इज फेसिंग व्हाइल एग्जिस्टिंग सिस्टम. नेक्स्ट है वायबल ऑप्शन. यस, अब देखो ये आंसर कैसे चालू हुआ है. आफ्टर डिटरमाइनिंग द यूजर रिक्वेस्ट, मतलब ऊपर का इन्वेस्टिगेशन, एंड कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा रिलेटेड टू प्रॉब्लम. प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट किया? रिव्यू एंड इंटरव्यू. अरे है ना? अरे ये है ना? तो देखना, द वेरियस ऑप्शंस आर आइडेंटिफाइड टू मीट यूजर रिक्वायरमेंट एज पर पास्ट एक्सपीरियंस एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी इन market. As per past experience and available technology in market. So analysts look for various options. बहुत सारे options है which can meet the organization requirements. Considering क्या ध्यान में रखकर? The organization, environment and cost. Analysts also use their intuitions and logics. Done. Underline करने का सब चीज. Done. टेस्टिंग प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी. देयर आर 3 मेन फिजिबिलिटी. सबसे पहले टेक्निकल. जैसे ही मैं टेक्निकल बोलूं तुम्हें क्या याद आना चाहिए? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर. अरे करेक्ट. तो देख पहला पॉइंट क्या बोला है? दिस फिजिबिलिटी इज रिलेटेड टू एनालिसिस ऑफ, अंडरलाइन कर, अवेलेबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर. मतलब मैं जो इसका ऑप्शन दूंगा, क्या दैट ऑप्शन इज अवेलेबल इन द मार्केट एंड वेदर दे आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट ऑप्शन. अरे करेक्ट. In this, analysts also evaluate whether the proposed system is feasible with existing system expected hardware or software or not. Are correct? So hardware software is there in both the points. Correct? Yes. Next is economic feasibility. Whenever I tell economic मतलब पैसा. क्या बोला है? बोलना पैसा. So this is one of the most difficult analysis of study. Okay, first point. In this feasibility, all incremental cost and benefit are evaluated if the system option under consideration is implemented. Under the cost benefit or incremental cost. Third point, cost of hardware, software, investigation and benefit. Cost of hardware, software, investigation and benefit. Are correct? Next is operational feasibility. Operational बोलते ही तुम्हें क्या याद आना चाहिए? Day to day activities. तो हम ये this feasibility is related with operational parameters in terms of day-to-day activities. अरे correct? तो सबसे पहला point, is there sufficient support from user and management? क्या तेरे को तेरे user and management का support है? मान ले अगर management का support ही नहीं है, तो हम दोनों जो भी कर रहे हैं ना, सब time pass है. कल management बोलेगा हमको नहीं बनाने का है, जो तोड़ना है तोड़. तो मैं क्या जाऊँगा? मेरी तो मेहनत पानी में. इसके लिए मैं investigation cost ले रहा हूँ. अरे correct? क्या तेरे को तेरे यूजर का सपोर्ट है? करेक्ट. मिला पॉइंट. थर्ड पॉइंट, अगर है यूजर अगर इन्वॉल्व रहने वाला है ड्यूरिंग SDLC, सो लेस रेजिस्टेंस एंड मोर एडेप्टेबिलिटी. आर द करंट बिजनेस मेथड एक्सेप्टेबल टू द यूजर? मतलब मैं इसको क्यों पूछ रहा हूँ? इससे मुझे पता चल जाएगा अगर वो पुराने सिस्टम से सब लोग प्रॉपरली कनेक्टेड है तो मैं समझ जाऊंगा नया सिस्टम तुरंत इंप्लीमेंट नहीं करेंगे. अरे करेक्ट. नेक्स्ट, will there be loss of control, slower processing in some areas if the system implemented? ये मुझे पूछ रही है सर, ऐसा ना हो जाए because of this system my control will go in the organization. अरे correct? So don't worry, everything will be fast and proper. Some more feasibilities are there. सबसे पहले schedule feasibility, underline कर दे time frame. तो system accepted time frame में बनना चाहिए, proposed एक time frame में बनना चाहिए. Legal feasibility, underline कर दे any conflict between the proposed system versus company's organizational legal obligation. So there should be no conflict. Are correct? Yes. Are correct? Yes.
रिसोर्स फिजिबिलिटी, अंडरलाइन करते हैं ह्यूमन रिसोर्स इन नॉन मेट्रो लोकेशन, थर्ड एंड फोर्थ लाइन, ह्यूमन रिसोर्स इन नॉन मेट्रो लोकेशंस। एंड रिपोर्ट टू मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग में देख सब कुछ थोड़ा थोड़ा लिखने का, हेड पॉइंट देख, डेफिनेशन लिखा, alternate option, viable option, cost benefit analysis. This report is submitted to management with best recommendation option for approval. Done. Done. अब ये फेज तुम्हें लर्न कैसे होगा पता है? Don't copy my code. ये जो मेरा कोड है ये कोई काम का नहीं है, ये तो मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए। Now you need to make your own chart with brief little explanation of each and every point. Bracket मैंने कैसे लिखा फटाफट देख। अरे करेक्ट, yes or no? Yes or more than 10 minutes. अपने को टाइम फ्रेम में लेकर काम करना है। स्टार्ट। 1 मिनट।